अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौजी मर्ज़ से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी केरी का मुरब्बा। बिल्कुल खट्टा नहीं होगा और बेहतरीन बनता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं आधा किलो कच्ची केरी ले लूँगी और इसको इस तरह धोने के बाद फिर मैं इसको छील के और फिर इसकी स्लाइस कटिंग आपको बताती हूँ कि कैसे करनी है और कितनी थिन और थिक रखनी है आपने, तो ये ज़रूर देखना है आपने। और यहाँ पर ये केरी जो है इसकी मतलब इसके फांके बना लूँगी मैं, और इसको बासानी जो है हम किस तरह स्लाइस कटिंग कर सकते हैं। तो जैसे फिंगर काटते हैं बिल्कुल हमने वैसी ही कटिंग करनी है। और ये कह लें कि बड़ी लजीज बनती है, बहुत मज़े की बनती है। और केरी के तो फ़ायदे क्या ही कहने कि कितने फ़ायदे हैं इसके। और गर्मियों में इसकी ग़िज़ायत, इसकी लज्जत और इसके फ़ायदे और आपके जिस्म को जो ठंडा करती है, यकीन करें केरी बहुत लजीज होती है। चाहे आप किसी भी अंदाज़ में इसको इस्तेमाल करें, मुरब्बे की सूरत में, पन्ने की सूरत में, अचार की सूरत में। तो यहाँ पर ये कटिंग हमारी हो गई थी बिल्कुल फिंगर स्टाइल में, देखा होगा आपने, काट लिया मैंने। और यहाँ एक तरफ मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था और अब ये इसके अंदर डाल के अब हमने केरी को गलाना है। और यहाँ पर तकरीबन मैं इसको 75% गलाऊंगी, 25% जो है ये शीरे में गलेगा। तो आपने यहाँ इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल खड़ी खड़ी भी रहे और गल भी जाए। तो बस इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला और बस इसको उबालेंगे और जो इसका खट्टापन है वो इस पानी के अंदर आ जाएगा और मैं इसको छान लूँगी। और यहाँ पर ये देखें, और ये पानी जो है आप इसका शरबत बना के पी सकते हैं, क्योंकि यही तो फ्लेवर चाहिए और ये खट्टापन जो ताकतवर होता है। तो यहाँ मुरब्बे के लिए ये स्टेप ज़रूर करना होता है, तो इसलिए अब हम करेंगे इसका शीरा तैयार। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ले लिया था और यहाँ पर मैंने डाल दी तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी कम होगी चीनी, वो मैंने यहाँ डाल दी थी, क्योंकि जितनी हम केरी लेंगे इतनी ही हम यहाँ पर चीनी लेंगे। तो यहाँ मैंने चीनी हल होने के बाद, शीरा बनने के बाद यहाँ पर डाल दी थी केरी। और केरी को अभी शीरे के साथ हमने मुस्तकिल पकाना है तब तक जब तक चीनी का पानी खुश ना हो जाए और जो 25% रह गया था केरी के अंदर पकना, वो यहाँ पर पक जाएगा। अब यहाँ फ्लेवर के हिसाब से आप केवड़ा डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, रोज़ वाटर डाल सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ मैं नींबू का रस जो है ये फ्रोज़न था मेरे पास, तो मैंने 1 टीस्पून यहाँ भर के डाल दिया था। और यहाँ पर ये डालने के बाद इसको करेंगे मिक्स। इससे ये फ़ायदा होता है कि चीनी के अंदर मतलब वाइट नहीं बनती चीनी, और चीनी नज़र नहीं आती ठंडे होने के बाद, पता नहीं लगता जैसे वाइट नज़र आने लग जाती है ठंडे होने के बाद। और यहाँ पर मैंने इलायची, 3 इलायची को तोड़ के इस तरह डाल दिया था, क्योंकि अब चीनी का जो शीरा है बिल्कुल थिक होने लगा है। और यहाँ पर मैं केरी को चेक कर लेती हूँ और ये बेहतरीन देखें, इतनी बिल्कुल बेहतरीन ये हो चुकी है, 100% ये पक चुकी है, गल चुकी है और सॉफ्ट हो चुकी है। हमने इतना ही इसको रखना है। तो यहाँ पर आंच तेज़ करके आपने बिल्कुल पानी खुशक कर लेना है, बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और ये मुरब्बा जो है आप बना के महीने से भी ज़्यादा बाहर रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। एंजॉय करें, मौसम है केरियों का, ज़रूर बनाएं मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।